हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड पार्ट ऑफ अपील्स एंड रिवीजन। अपील्स एंड रिवीजन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और आई बटन पे जाके भी आप इसको देख सकते हो। अपील्स एंड रिवीजन का ये सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि एसएससी जो है वो सबसे पहले जो अपील करता है, अगर वो एओ के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, एसएससी अगर एओ के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो जो सबसे पहले जो अपील की जाती है वो होती है सीआईटी अपील में 30 डेज के अंदर। सीआईटी अपील में होती है 30 डेज के अंदर। उसके बाद अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर वो जाता है आईटेट में। आईटेट यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वहां पर विद इन 60 डेज। उससे भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर वो जाता है हाई कोर्ट में। फिर वो अपील करेगा हाई कोर्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो थर्ड अपील होती है वो होती है अपील टू हाई कोर्ट। देखो, आईटेट ने कोई ऑर्डर पास किया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, या तो एसएससी सेटिस्फाई नहीं होगा या फिर डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो हेड है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो आईटेट ने एक ऑर्डर पास किया। अब इस ऑर्डर से या तो एसएससी सेटिस्फाई नहीं होगा या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी अपील करेगा हाई कोर्ट को। दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है हाई कोर्ट को अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अपील जो होगी वो होगी 120 दिन के अंदर, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यानी जिस डेट पे ऑर्डर रिसीव हुआ है उस ऑर्डर की डेट से 120 दिन के अंदर जो है वो अपील की जाएगी, या तो एसएससी द्वारा या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हाई कोर्ट में 120 दिन के अंदर अपील की जाएगी। क्या जाएगा साथ में? मेमोरेंडम अपील जाएगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर जाएगा एंड फीस एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो मैंने आपको बताया कि जो थर्ड अपील होती है वो होती है अपील टू हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में अपील की जाती है। आई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर से हो सकता है एसएससी सेटिस्फाई ना हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई ना हो। तो दोनों में से कोई भी एक बंदा हाई कोर्ट में अपील करेगा, लेकिन जो अपील करने का टाइम है वो विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस डेट पे ऑर्डर रिसीव होता है उस डेट से 120 दिन के अंदर जो है वो हाई कोर्ट में अपील करनी होती है, या तो एसएससी जाएगा या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएगा। अच्छा, 120 दिन के बाद भी क्या अपील एडमिट हो सकती है? यस, 120 दिन के बाद भी अपील जो है वो एडमिट की जा सकती है अगर सफिशियंट रीजन है। अगर सफिशियंट रीजन है तो 120 दिन के बाद भी अपील हाई कोर्ट में जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है, यानी अपील जो है आपकी एडमिट हो जाएगी। दूसरी एक बात, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है। तो ये बताना चाहूंगा मैं साथ में कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है कि सपोज करो कि सीआईटी अपील ने कोई ऑर्डर दिया, सीआईटी अपील ने कोई ऑर्डर दिया और उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है। सीआईटी ऑर्डर ने एक सीआईटी अपील ने एक ऑर्डर दिया, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो वो उसने क्या किया, उसने आई डेट में अपील की, उसने आई डेट में अपील की। अब देखो, एसएससी को ऐसा लगता है कि ये फालतू में अपील कर रहे हैं, कोई जेन्युइन रीजन तो बनता नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, एसएससी भी अपील का लगा देगा, एसएससी भी अपील करेगा आई डेट को। तो यहां पर देखो, डिपार्टमेंट भी अपील कर रहा है आई डेट को और साथ में एसएससी भी जब करता है तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस जो है वो फाइल की जाती है आई डेट में। तो देखो, मैंने आपको बताया कि जो थर्ड अपील होती है वो होती है हाई कोर्ट में। जब आई डेट के ऑर्डर से सेटिस्फाई ना हो, या तो एसएससी या फिर डिपार्टमेंट, तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। 120 दिन के अंदर जो है वो उनको अपील जो है वो फाइल करनी पड़ती है। 120 दिन के अंदर अपील करनी होती है उनको, 120 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होती है, या तो जाएगा एसएससी या फिर डिपार्टमेंट जाएगा। और दूसरी बात, हाई कोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो आई डेट तक ही जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होते हैं वो आई डेट तक जाते हैं। आई डेट ने जो डिसीजन दे दिया वो फुल एंड फाइनल होता है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं वो आगे जाते हैं। तो
आई डेट के ऑर्डर से अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं है या फिर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में 120 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस डेट पे ऑर्डर मिला उस डेट के 120 दिन के अंदर जो है वो अपील की जाती है। साथ में जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अपील, कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो भी फीस होगी और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जाते हैं। हाँ, 120 दिन के बाद भी जो है वो अपील एडमिट की जा सकती है अगर सफिशियंट रीजन है। अगर सफिशियंट रीजन है तो 120 दिन के बाद भी अपील जो है एडमिट की जा सकती है। अब जो हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट कर सकता है। यस, हाई कोर्ट की बेंच होती है, बेंच में 2 मेंबर्स होते हैं। इनके पास जो पावर है वो एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से पावर है। हाई कोर्ट में बेंच होती है, 2 मेंबर्स होते हैं जनरली। जो हाई कोर्ट जो अपना जजमेंट देता है, जो डिसीजन देगा, वो देगा अंडर सेक्शन 260B। अब एसएससी या डिपार्टमेंट ने जब अपील की हाई कोर्ट में तो केस चलेगा और हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगा, अपनी जजमेंट देगा, ग्राउंड्स पे देगा। और यहाँ पे जिस ग्राउंड्स पे भी वो अपना डिसीजन देता है, अपना जजमेंट देगा, उसके बेसिस पे, उस जजमेंट के बेसिस पे जो एओ है उसको अपने ऑर्डर में इफेक्ट देना पड़ेगा, अपने ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जजमेंट के हिसाब से। महत्वपूर्ण नोट सुन लो, कई बार ऐसा होता है कि जो जज होते हैं, जैसे एक बेंच के अंदर 2 जज है, दोनों की ओपिनियन जो है मैच नहीं कर रही है, यानी मिसमैच है, दोनों आपस में राय नहीं मिल रही है दोनों की। तो जब जज जो होते हैं आपस में, उनकी अगर राय नहीं मिलती तो ऐसे केसेस में जो है केस जो है वो आगे फॉरवर्ड होता है, अदर जजेस को फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो होता है ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ जजेस, यानी जितने जज ज्यादा मेजोरिटी में होंगे, ज्यादा उनकी ओपिनियन मैच करेगी, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद जो अपील होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद जो अपील होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखो, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, इससे सेटिस्फाई नहीं है एग्रीड पार्टी। दूसरी बात, अगर हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई करता है, हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई करता है तभी वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई करता है कि ये फिट है तभी वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ जाएगा, यहाँ पे जो भी फीस होगी कोर्ट की उसके हिसाब से फीस भरनी पड़ेगी एग्रीड पार्टी को। और जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा अंडर सेक्शन 262 के अंदर, वो डिसीजंस के बेसिस पे, उस डिसीजन के बेसिस पे ऑर्डर में इफेक्ट देना पड़ेगा, ऑर्डर में कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि जो जजमेंट दी जाएगी, जो जजमेंट दी जाएगी उसकी कॉपी एओ के पास जाती है। एओ जो है ऑर्डर में उसका इफेक्ट दिखाता है। जजमेंट जो जाएगा उसके अंदर एक प्रॉपर सील होती है और सिग्नेचर होता है। अगर पेमेंट ऑफ टैक्स बनता है, अगर पेमेंट ऑफ टैक्स बनता है तो वो पेमेंट जो है वो की जाती है असेसमेंट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था अपील्स एंड रिवीजन के में कि एसएससी के पास 2 ऑप्शन होते हैं जब एओ ऑर्डर पास करता है। अगर एसएससी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता, अगर एसएससी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपील करे या फिर वो रिवीजन करा ले ऑर्डर का, या तो वो अपील करे या फिर वो उसी ऑर्डर को रिवाइज करा ले। तो बात कर लेते हैं रिवीजन की कि ऑर्डर का रिवीजन भी हो सकता है अंडर सेक्शन 263 और 264। सबसे पहले बात कर लेते हैं 263 की। देखो, एओ जो है इसके जो हेड्स होते हैं उसको सीआईटी बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एओ के ऊपर जो है उनके हेड्स होते हैं। अब एओ कौन हो सकता है? जेसी, जॉइंट कमिश्नर, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर्स। तो यही एओ हो सकते हैं, इनके अलावा कोई एओ नहीं हो सकता। तो एओ के ऊपर जो हेड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सीआईटी एडमिन। ये जो काम देखते हैं एडमिन काम देखते हैं। सीआईटी अपील्स अलग होता है, सीआईटी अपील्स अलग होता है। तो एओ के जो हेड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सीआईटी एडमिन, सीआईटी एडमिन। तो देखो, एओ ने एक ऑर्डर पास किया, एओ ने ऑर्डर पास किया, तो अब सीआईटी जो हेड्स है एओ के ऊपर, वो जो है वो फाइल मंगा सकते हैं ऑर्डर्स की, वो फाइल मंगा सकते हैं ऑर्डर की। तो उन्हें फाइल मंगाई ऑर्डर्स की, तो उनको लगा
कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो ऑर्डर जो है वो इरोनस है, वो ऑर्डर जो है वो इरोनस का मतलब होता है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। और उनको ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर जो है ये प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू है। इसका मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर जो पास किया गया है उससे हमारी रिवेन्यू पे इफेक्ट आएगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो एक तरह से नुकसानदायक है। तो ऐसे केसेस में जो है जो सीआईटी जो हेड है एओ के, सीआईटी जो है वो रिवाइज कर सकते हैं ऑर्डर को, सीआईटी जो है वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जो ऑर्डर है वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू है, यानी उसको लगता है कि उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिवेन्यू पे कुछ इफेक्ट आने वाला है, नुकसानदायक है डिपार्टमेंट के लिए, और वो इरोनस है, इनकरेक्ट है। तो ऐसे केसेस में सीआईटी जो है वो 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर पास, जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर पास होता है उसके 2 साल के अंदर जो है सीआईटी जो है वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं, सीआईटी जो है वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं अगर ऑर्डर जो है इरनस है यानी इनकरेक्ट है, या फिर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू है, इसका मतलब डिपार्टमेंट को उससे कुछ नुकसान होता है। तो सीआईटी जो है वो 2 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास, जिस साल में ऑर्डर पास होता है उसके 2 सालों के अंदर सीआईटी जो है वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 263 के अंदर। अब क्वेश्चन ये आपके मन में आ रहा होगा सर कि हम कैसे मालूम करें कि कोई ऑर्डर जो है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू है और इरनस है। तो उसे बताया कि अगर जो ऑर्डर जो है वो विदाउट इंक्वायरी, अगर ऑर्डर विदाउट इंक्वायरी या वेरिफिकेशन जो है वो पास हो गया, ऑर्डर जो है वो पास कर दिया, ऑर्डर एओ ने पास कर दिया बिना कोई इंक्वायरी बिना कोई वेरिफिकेशन के लिए, रिलीफ ग्रांट कर दी बिना कोई इंक्वायरी के लिए, बिना कोई इंक्वायरी किए हुए रिलीफ दे दी एसएससी को। ऑर्डर जो है वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस एंड ऑर्डर इशूड बाय सीबीडीटी, जो ऑर्डर पास किया गया एओ द्वारा वो डायरेक्शन के अनुसार नहीं है, जो सीबीडीटी जो ऑर्डर इशू किया उसके अनुसार नहीं है, या फिर ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्या जो ऑर्डर पास किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कोई भी ऑर्डर अगर जो बिना इंक्वायरी बिना कोई वेरिफिकेशन के पास होता है या उसमें कोई रिलीफ ग्रांट कर दी बिना कोई इंक्वायरी के एओ ने कोई ऑर्डर पास किया जो कि सीबीडीटी के जो डायरेक्शन जो ऑर्डर इशू कर रखे थे उनके अनुसार नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार नहीं है वो ऑर्डर, तो वो ऑर्डर जो है वो हो जाएगा प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू। तो ऐसे केसेस में जो सीआईटी होते हैं, जो एओ के हेड्स होते हैं, वो फाइल मंगाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये ऑर्डर जो है ये इरोनस है यानी इनकरेक्ट है, गलत है, अशुद्ध है, या फिर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू यानी उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिवेन्यू का इफेक्ट आ रहा है, उनको कुछ नुकसान है, तो वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बीइंग हेड उनको अपना पक्ष रखने की मौका दिया जाएगा, उसके बाद ऑर्डर को रिवाइज कर दिया जाता है सीआईटी अपील द्वारा, उसके बाद ऑर्डर को रिवाइज कर दिया जाता है सीआईटी अपील द्वारा। अब बात करते हैं 264 की। 264 में क्या होता है, यहां पर ध्यान से सुनना आप। 264 में एक तो सीआईटी जो सीआईटी एडमिन्स होते हैं, सीआईटी जो एडमिन होते हैं वो या तो वो ओन मोशन अपने खुद से ही ऑर्डर को रिवाइज करते, या तो खुद ओन मोशन मतलब खुद से ही ऑर्डर को रिवाइज करते, या यहाँ पर एसएससी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपील करे, सीआईटी एडमिन के पास अपील करे किसके लिए, रिवीजन के लिए, ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए, ऑर्डर का रिवीजन करने के लिए जो है एसएससी अपील करता है सीआईटी एडमिन के पास। अपील जो होती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर होती है, जिस डेट पे ऑर्डर रिसीव हुआ उस डेट से ही एक साल काउंट होती है अंडर सेक्शन 264 में। एक तो सीआईटी एडमिन जो होते हैं खुद ओन मोशन यानी अपने खुद के मोशन पे वो अपने खुद की इच्छा से वो अगर रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर रिवाइज करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट पे ऑर्डर निकला है उस डेट से 1 साल के अंदर जो है सीआईटी एडमिन ओन मोशन अपने खुद से वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। या फिर एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपील करे, एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो 1 साल के अंदर अपील कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस डेट पे ऑर्डर है उसके 1 साल के अंदर एसएससी अपील कर सकता है सीआईटी एडमिन के पास, या फिर सीआईटी जो एडमिन होते हैं वो खुद ओन मोशन से भी
ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। और एक सी जो एसएससी होता है वो सीआईटी अपील्स में भी, सीआईटी अपील्स के अंदर भी वो अपील कर सकता है रिवीजन के लिए अंडर सेक्शन 246A के तहत। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी, थोड़ा और क्लियरिटी देता हूं मैं। एओ ने कोई ऑर्डर पास किया, एओ ने एक ऑर्डर पास किया एसएससी के लिए, एसएससी उससे सेटिस्फाई नहीं है, एसएससी उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो एसएससी जो है वो 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो अपील कर सकता है सीआईटी एडमिन के पास, वो अपील कर सकता है सीआईटी एडमिन के पास, वो अपील कर सकता है सीआईटी एडमिन के पास, क्योंकि सीआईटी एडमिन जो होते हैं वो एओ के हेड्स होते हैं। या फिर सीआईटी जो है वो 1 साल के अंदर ओन मोशन अपने खुद से भी वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं, खुद से भी ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। एसएससी जो है वो अपील करता है सीआईटी एडमिन के पास, तो भी वो 1 साल का टाइम होता है उसके पास, 500 रुपये फीस लगती है, तो वो अपील भी कर सकता है 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। या तो वो देखो सीआईटी एडमिन या तो खुद से ओन मोशन या रिवाइज कर सकते हैं, या फिर एसएससी अपील कर सकता है सीआईटी एडमिन के पास। और एसएससी जो है सीआईटी अपील में भी अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 246A के तहत वो अपील कर सकता है। उसके बाद देखो जो रिवीजन ऑर्डर है वो पास होगा, जो सीआईटी एडमिन जो है वो रिवीजन ऑर्डर पास करेगा, तो रिवीजन ऑर्डर जो पास होगा वो 1 साल के अंदर पास हो जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन वाज मेड, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन दी गई थी एसएससी द्वारा वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर जो है रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। और एक बार जो अंडर सेक्शन 264 में रिवीजन ऑर्डर पास हो गया तो वो फुल एंड फाइनल होगा, वो फुल एंड फाइनल होगा। और ये जो ऑर्डर होता है ये एसएससी के लगभग फेवर में होता है, उसको नुकसानदायक नहीं होता उसके लिए उसके। और दूसरी बात, जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं वो ऑर्डर जो है एओ ने जो पास किया है उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं अगर जो है अपील जो सीआईटी अपील के पास है या फिर आईटेट के पास है, तो वो ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते, ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बार अंडर सेक्शन 264 में सीआईटी एडमिन ने रिवाइज कर दिया ऑर्डर तो वो फुल एंड फाइनल होगा, उसके आगे फिर वो अपील नहीं होगी। तो ये था अपील से रिवीजन का सेकंड पार्ट। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।